किसी को किसी चोले में, किसी को किसी चोले में यात्रा कराते कराते देर सबेर वो जोगी अपने आप से मिलाना चाहता है। ये उसका उद्देश्य है। आप उसके उद्देश्य में हाँ भर दो ना, प्रभु तेरी मर्जी पूर्ण हो। एक बहुत बड़े संत जिनको हनुमान जी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, गायत्री माँ का दर्शन किया, जिनकी माँ भी बड़ी ऊंची पहुंच की धनी थी, जो युवा अवस्था में भैंस को चारा डालते समय घास में आलिंगन किया, रजका उठाया तो घास में काला सांप पड़ा था, उन्होंने काटा और मर गए थे। गांव के लोग रोते रोते आए, एक भक्तानी का एकलौता बेटा मर गया, हाय रे लालजी मर गया, माँ तुम्हारा सब। अरे बोले खबरदार, कोई रोता हुआ नहीं आना। जिसके घर में कुल खानदान में कभी मृत्यु नहीं हुई हो वो रोते हुए आओ। अब सबके कुल खानदान में मृत्यु तो हुई, वापस चले जाओ, रोने की जरूरत नहीं, मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं। मरे हुए बेटे को लेटा दिया, चादर उड़ा दी, माला लिया और दिया किया, जप करती रही और शांत होती गई भगवान के स्वभाव। सुबह हुआ, बोले ए लालू उठ। वो लालू उठ के खड़ा हुआ, बाद में लालजी महाराज बन गया। वो मेरा यार था, दोस्त था। लेकिन सांप का कातिल जहर उनके जीवन में गर्मी की शिकायत बनी रहती थी। सांप ने जो काटा था ना, जहर की गर्मी उनकी शिकायत। 86 साल के 89 साल के हुए, अभी शरीर शांत हुआ उनका कुछ समय पहले। उस संत ने मेरे से पूछा, मैं नर्मदा किनारे चला गया था मालसर के तरफ, भुने हुए चने लेकर रखे थे, भूख लगती खाता और ध्यान करता, तो उनकी नजर पड़ी, फिर हमारा परिचय हुआ, फिर तो दोस्ती हो गई। तो जब मुझे ईश्वर प्राप्ति गुरु की कृपा मिली, तब मेरे से मेरी चमक और मेरे लिए कुछ देखकर उनको लगा कि असली संत की पहचान क्या। मैं क्या असली शराबी की पहचान क्या? बोले दारू पीता हो। मैं क्या नहीं। असली जुआरी की पहचान क्या? बोले जुआ खेलता हो। मैं क्या नहीं। असली भंगेड़ी की पहचान क्या? बोले भांग पीता हो। मैं क्या नहीं। असली अफीमची की पहचान क्या? बोले अफीम पीता हो। मैं क्या नहीं। असली अफीमची की पहचान है कि उसके संग में दूसरे लोग अफीमची बन जाए। असली शराबी की पहचान है दूसरे लोग शराबी बन जाए। असली संत की पहचान है कि दूसरे लोग भी भगवान की भक्ति के रंग से रंग जाए। वो इतने प्रसन्न हुए, इतने गदगद हुए मेरे को देखकर, खूब छलके। मैं घर छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमता था। एक एक संत के पास जाऊं तो कितना समय लगेगा, इतना इंतजारी की ताकत नहीं थी। जहां बहुत संत रहते हो वहां, बोले अयोध्या जी में 5000 साधु रहते। 5000 में 4 साधु बड़े प्रसिद्ध, कोई 97 साल का, कोई 99 का, कोई 108 साल का, कोई दूध पर रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है। उन चारों में भी जो खास है उनके पास में चला गया। मैं क्या, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताओ, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। अब देरी और दूरी सही नहीं जाती। तो उन्होंने अपना जिस रास्ते कर रहे थे बताया, नाभि से 12 साल जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर 12 साल यहां से स्वादिष्ठान केंद्र से, 12 साल हृदय से, और 12 साल यहां से। उसके बाद भगवान मिलेंगे। मैं क्या, अच्छा महाराज, मैं तो खिसका। इतना लंबा कोर्स करने का मेरा इंतजारी की ताकत नहीं थी। जब आप अड़चन डाल देते, इतना अनुष्ठान करूंगा, इतना जप करूंगा, फिर भगवान मिलेंगे, तो इतनी बेवकूफी क्यों रखते? क्या भगवान तुम्हारे जप की ताकत से तुल जाएंगे? तुम्हारी तपस्या के बल से खरीदे जाएंगे? भगवान कहते हैं, देवी है श्याम गुणमयी मम माया दुरतया ये माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मुझे प्रपन्न होते वो माया को तर जाते। तो मैंने वो रास्ता पकड़ा, साईं लीलाशाह की शरण पहुंचा, और 40 दिन में अपना काम बन गया। फिर कुछ दिनों के बाद हम वहां गए तो वो मेरे को देख के बड़े प्रभावित हो गए। उनको पता ही नहीं था कि यही कुर्ते और पैजामे में लड़का आया था।
अरे आशाराम जी तुम्हारा तो बड़ा नाम है, आप मेरे को सहयोग कर सकते, मदद कर सकते। उनको पता ही नहीं कि कुछ दिन महीने पहले मैं उनके आगे गिड़गिड़ाया था, वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगे। तो मुझे याद आता है कि कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने तो जाता है, लेकिन वो विद्यार्थी पढ़कर ऐसा दर्जा पा लेता है कि इंस्पेक्शन करने उसी स्कूल में आता है तो मास्टर सुकड़ाने लगता है। ऐसा गुरु का साधन मिल गया कि वो जिनसे मैं मांगने को गया वही मेरे आगे। ऐसे मेरे कुल गुरु ने मेरे को चिट्ठी लिखी, या आपको तो मिल गया साईं जी की कृपा, मेरा ख्याल रखना। मेरे बाप के गुरु थे और मेरा भी कान फूका था बचपन में। फिर मेरे को चिट्ठी लिखी, मैं आपकी शरण आऊं, ऐसा कर। मैं क्या नहीं, मैं उधर उल्लासनगर आ रहा हूं, वहां मैं आपके दर्शन करूंगा। मैं क्यों कहूं कि तुम आना दर्शन कर। फिर वो फल फूल भी लाया, दक्षिणा भी लाया। मेरे बाप का गुरु, मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा खजाना दे दिया कि दुनिया तो तरसती है, मेरे बाप का गुरु भी तरसता है। मेरी माँ का गुरु, मेरे माँ बाप की शादी उन्होंने ही कराई जिद करके, नहीं तो माँ तो गरीब घर की थी और बाप अमीर घर के। लेकिन अमीर घर में झगड़े ऐसे कि माँ वालों को बोलते लड़की को टुकड़े टुकड़े करके दलिया में डाल दो, लेकिन वहां मत देना। ऐसा मंगनी टूट चुकी थी, लेकिन गुरु ने कहा कि अगर टूटेगी तो मैं जल छोड़ूंगा, तो उनकी शादी हो। ऐसा माँ बाप की शादी कराने वाला और उनका गुरु मेरे आगे बोले साईं दया करो। मेरे गुरु ने क्या खजाना दिया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, लीलाशाह जी क्या रहमत है तेरे प्यार में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी, जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। श्वास श्वास में नाम जपू मनवा भया लासानी होए, श्वास श्वास में नाम जपू तेरा मनवा भया लासानी है।